Hey guys, today we are discuss Hooke's law in this video session. Let's discuss Hooke's law. आज हम इस वीडियो में हुक्स लॉ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का या सॉलिड का एक चैप्टर है। चैप्टर का एक टॉपिक हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है? हुक्स लॉ हमें कोई भी चीज जब हम एक्सपेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसके बारे में हमें बताता है। तो हुक्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें दो कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से पहली है आपके पास स्ट्रेस एंड सेकेंड वन इज स्ट्रेन। ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन। तो आज हम पहले आपको इस वीडियो में हुक्स लॉ पढ़ाने से पहले इन दो टर्म को डिस्कस कर लेंगे। इनसे ही आपका पूरा हुक्स लॉ बनेगा। तो व्हाट इज स्ट्रेस? सपोज वी हैव अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड देन वी स्ट्रेच दिस विथ फोर्स F। हमारे पास कोई रॉड है जो कि L लेंथ की है, हम उसको F फोर्स से खींचेंगे तो वो बढ़ेगी। मान लीजिए कोई आपके पास स्ट्रेचिंग है, रबड़ है या इलास्टिक है, तो हम इलास्टिक को अगर कोई फोर्स देंगे तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। मान लीजिए इलास्टिक L लेंथ की है, हमने उसको F फोर्स से खींचा तो इलास्टिक की जो लेंथ होगी वो कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। तो वो जितनी बढ़ेगी फाइनल पॉइंट से उसको हम डेल्टा L ले लेंगे। तो हमने इलास्टिक को खींचा किसी फोर्स से F लगाकर, L लेंथ की इलास्टिक को जब हमने स्ट्रेच किया तो वो डेल्टा L स्ट्रेच हुई। तो हम स्ट्रेस के लिए एक बात याद रखेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस आपको पता होगा, आप लोग बोलते भी है, कॉमनली वर्ड है कि आप स्ट्रेस में हो क्या, यानी कि आप पर कोई प्रेशर है क्या। तो प्रेशर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बस इतना सा इसमें फर्क आएगा आपका कि स्ट्रेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो इस रॉड पर आपका परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, ये अगर आप इसका एरिया मान लेंगे इतना आगे वाला, और इस पर जो 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर कहते हैं, उसको हम F बोल देंगे। तो यहाँ पर हमारा F फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर। एरिया हम इसका लेंगे, जो भी इसका एरिया दे रखा होगा। अभी तो हम फिलहाल एरिया A ही लिख लेते हैं। तो यह आपकी रही टर्म स्ट्रेस की। अब हम आपको स्ट्रेन समझाते हैं कि व्हाट इज स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपके लिए क्या होगा? देखिए, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L। मतलब आप पहले डायरेक्टली मत लिखिए इसको, आप पहले इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, यानी कि जो आपकी लेंथ होगी उसमें क्या चेंज आया वो हम ऊपर रखेंगे नोमेरेटर में, एंड जो इनिशियल डायमेंशन होगी वो डिनोमिनेटर में रखेंगे। तो यहाँ पर इस रॉड में हमारे पास जो चेंज आया डायमेंशन में वो कितना था? हमने भी बताया, जब कोई इलास्टिक थी L की, उसको हमने खींचा तो डेल्टा L चेंज आया। तो यहाँ पर हमारे पास चेंज आया डेल्टा L का, और इनिशियल डायमेंशन हमारे पास थी L की, तो हम इनिशियल डायमेंशन L रख देंगे। तो ये रहा आपका स्ट्रेन और ये रहा स्ट्रेस। स्ट्रेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन इज इक्वल टू डेल्टा L ओवर L। अब हम ये सीखेंगे कि हुक्स लॉ आता कहाँ से है। तो हम हुक्स लॉ को ये देखेंगे कि हुक्स लॉ आपके जो है विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट जो है, स्ट्रेस जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हुक्स लॉ में आपको एक बात याद रखनी है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये आपको की पॉइंट रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ इज इक्वल टू स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आया या स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया। तो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किसकी वजह से कौन आया। तो बस आपको ये पॉइंट याद रखना है कि हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब हम किसी चीज को खींचेंगे तो वो खींचेगा कितना, तो उसकी वजह से हमेशा चेंज आता है। तो स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आया, और स्ट्रेन जो है आपके पास डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस एंड यूनिट लेस। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और अगर हम इसकी प्रोपोर्शनल लिमिट को हटाएंगे तो ये बनेगा आपके पास स्ट्रेस इज इक्वल टू E स्ट्रेन।
जैसे कहीं जगह पर आपका प्रोपोर्शनल लिमिट के होती है, कहीं जगह पर कुछ ए होती है, बी होती है, सी होती है, ऐसे यहाँ पर स्ट्रेस की प्रोपोर्शनल लिमिट जो है आपके पास ई है। अब आप बोलेंगे कि ई ही क्यों ली, ए ले लें, बी ले लें, सी ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने ई यहाँ पर यूं लिया है क्योंकि हम इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। तो इलास्टिक लिमिट, ई इज इक्वल टू इलास्टिक लिमिट। तो हम ई का यहां से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये रहा आपके पास फॉर्मूला हुक्स लॉ के लिए, ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कुछ लोग इसको लिख लेते हैं कि यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमें एक बात याद रखनी है, इलास्टिक लिमिट इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आइए हम इसका एक क्वेश्चन के थ्रू आपको ये समझा देते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, अ स्टील रॉड 2 मीटर लॉन्ग has a cross sectional area of 0.30 centimeter square. The rod is now hung by one end and from a support structure, and 550 kilogram milling machine is hung from the rod's lower end. Determine the stress, strain and elongation of the rod. तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि a स्टील रॉड, आपके पास कोई स्टील रॉड है जो कि हंग है, या आप ऐसे को ऐसे बना लीजिए या फिर वर्टिकली बना लीजिए कि एक स्टील रॉड है, वो हंग है किसी वन सपोर्ट से जो कि 2 मीटर की है। 2 मीटर की आपकी कोई रॉड है जो कि हंग है एक वन सपोर्ट से, एंड उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है आपको 0.30 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। द रॉड इज नाउ हंग बाय वन एंड फ्रॉम अ सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड 550 किलोग्राम मिलिंग मशीन इज हंग फ्रॉम द रॉड्स लोअर एंड। लोअर एंड से हमने 550 किलो की इसमें मिलिंग मशीन लटका दी है। वो कह रहा है कि हमें स्ट्रेस बताओ, स्ट्रेन बताओ एंड डेल्टा एल यानी कि इलोंगेशन बताओ। तो हम इस कंडीशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो हमारे पास अभी हमने बताया था स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स हम देखेंगे कि क्या लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू, आपको पता होगा एनएलएम में पढ़ा होगा आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को ना लेकर ग्रेविटी लेंगे क्योंकि वर्टिकली ये हैंग है और सेंट्रल आपके पास जो एक्सेलरेशन लगता है वो ग्रेविटी होता है। तो एम जी अपॉन ए। तो हमारे पास मास यहाँ पर मिलिंग मशीन का गिवन है 550, और जो ये आपका स्ट्रिंग है मासलेस है या जो भी रॉड दे रखी है 550, एंड ग्रेविटी आपको पता है 10 लेते हैं कांस्टेंट, एंड ए आपको दे रखा है गिवन है 0.30। तो 0.30 में सेंटीमीटर इसकी स्क्वायर है, मतलब तो इसको यूनिट चेंज करेंगे मीटर में क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो मीटर में दे रखी है। तो 0.30 इंटू 10 की पावर -4 आ जाएगी जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। ये चेंज करना आप बिल्कुल ना भूलें क्योंकि सवाल इस पर ही बनता है। इसको यूनिट चेक करना है, आपको 10 की पावर -4 लगा देंगे, यहाँ से आपको 2 जीरो यहाँ मिल जाएंगे। एंड जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर 8 पैस्कल स्ट्रेस आपके पास आ जाएगा। अब हम निकालेंगे स्ट्रेन। हमारे पास स्ट्रेस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, अब हम स्ट्रेन निकालते हैं। तो स्ट्रेन के लिए हमने एक फॉर्मूला याद किया था, आप याद रखें, गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी कि गामा नहीं वाई बोल देते हैं, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस हमने अभी निकाला है 1.8 इंटू 10 की पावर 8, एंड स्ट्रेन हमें निकालना है। तो हम स्ट्रेन को इधर ले जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, गामा नीचे रख देंगे। तो गामा आपको स्टील का यहाँ पर क्वेश्चन में कभी कभी गिवन भी होगा और कभी नहीं गिवन होगा, तो आपको याद रखना है 1.8 इंटू 10 की पावर 8 तो आपके पास स्ट्रेस था, और स्ट्रेन 2 इंटू 10 की पावर 11 होता है, और इसको हम अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 9 इंटू 10 की पावर -4। यह आपका स्ट्रेन है। तो आपका स्ट्रेस आ गया निकलकर, स्ट्रेन आ चुका है आपके पास। अब आपकी बची है इलोंगेशन कितनी आई। जब ये लटकाया हमने तो ये बड़ा कितना, ये जो इसकी रॉड की लेंथ है इसमें कितना चेंज आया, तो हम अब ये निकालेंगे। तो देखते रहिए आप। तो हमारे पास इलोंगेशन जब हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे स्ट्रेन वाले फॉर्मूले से। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल। स्ट्रेन हमने बताया था चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। स्ट्रेन अभी अब हमारा निकल कर आया था 9 इंटू 10 की पावर -4, एंड हमें चेंज इन डायमेंशन निकालना है तो एल से मल्टीप्लाई करेंगे। लेंथ हमारी दे रखी थी 2 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आंसर 18 इंटू 10 की पावर -4, 1.8 इंटू 10 की पावर -3,
एंड 1.8 mm यहाँ पर मीटर था। आपको एक बात याद रखनी है, जब हम मीटर को को मीटर में चेंज करेंगे, को मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻³ एंड जब हम मीटर को इसमें में चेंज करेंगे तो उसका अपोजिट कर देंगे। और ये आपका आ चुका है डेल्टा एल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।